हेलो बच्चों, आज हम लोग टू बी कंटिन्यू करेंगे क्वाड्रिलेटरल चैप्टर को। क्लास 9 के लिए होगा चैप्टर नंबर 12 क्वाड्रिलेटरल्स, और एक्सरसाइज कवर करेंगे 12.5। ये लास्ट एक्सरसाइज होगा और ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और क्वेश्चन कवर करेंगे 1 to 4, 15 क्वेश्चन है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। पूरा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा एक ही जगह पे, पिन कमेंट को चेक करना, क्योंकि वहां मिलेगा आपको एक प्लेलिस्ट, और उस प्लेलिस्ट में आपको ये पूरे बुक का डिटेल सोल्यूशन, कंप्लीट सोल्यूशन मिल जाएगा। तो आर डी शर्मा से हम लोग देखने जा रहे हैं। पीछे जो किताब दिख रहा है इसी बुक से, या फिर हमारे हाथ में जो किताब दिख रहा है इसी बुक से। जब तक इस बुक का नया वर्जन नहीं आता है, अभी तो लेटेस्ट ही है 2025 वाला, मान लीजिए कोई बच्चा बाद में भी देखेगा, जब तक इसका नहीं आता है सेम टू सेम क्वेश्चन रहेगा, इसी वीडियो से देखते चले जाओ। बेस्ट बुक टू स्कोर 95, अच्छा बुक है स्कोर 95 करने के लिए, क्योंकि एनसीईआरटी में इतनी सफिशिएंट क्वेश्चंस नहीं है कि आपका अच्छा स्कोर हो सके या फिर प्रैक्टिस अच्छा हो सके। क्योंकि एनसीईआरटी में देखोगे तो दो ही एक्सरसाइज है, 8.1 8.2, और पहले में 6 क्वेश्चन है शायद और दूसरे में 7 क्वेश्चन है, तो बहुत ही कम क्वेश्चन है, क्या ही बोल सकते हैं, या फिर 9 या 6 7 है, देख लेना। पहले तो 12 था, अब डिलीटेड हो गया तो और कम कर दिया है। तो एनसीईआरटी सफिशिएंट नहीं है, एनसीईआरटी लगाओ, लगाना ही लगाना है, क्योंकि ऑक्सीजन है। उसके साथ साथ शर्मा जी को जरूर लगाइए, ठीक है। तो चलिए, क्लास 9th के लिए होगा क्वाड्रिलेटरल चैप्टर, लास्ट एक्सरसाइज 12.1 मिड पॉइंट थ्योरम से सारे क्वेश्चंस बनेंगे। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा मिड पॉइंट बता दूं, और मिड पॉइंट का प्रूफ भी अलग से डाल देंगे वीडियो, वो भी जाके देख लेना, इसी प्लेलिस्ट में डाल देंगे, ठीक है। सबसे पहले मिड पॉइंट थ्योरम के बारे में बताते हैं, क्वेश्चंस बाद में पढ़ते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट थोड़ा तो चाहिए ना क्वेश्चन बनाने से पहले। आइए देखिए इधर, मान लीजिए आपका एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल का नाम दे देते हैं प्यारा सा ABC। मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोलता है कि अगर मान लो ट्रायंगल है, कोई भी दो साइड का मिड पॉइंट को अगर हम लोग ज्वाइन करते हैं, कोई भी दो साइड, मान लो ये एक साइड का मिड पॉइंट ये है, इसका नाम दे देते हैं M, और इसका मिड पॉइंट N है, ठीक है, इसके मिड पॉइंट को नाम दे दिया N। इसको लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर लेते हैं MN। मिड पॉइंट बोलता है क्या कि अगर ये दोनों ही मिड पॉइंट है M और N, तो ये जो लाइन सेगमेंट होगा इसके पैरेलल होगा। MN जो होगा वो BC के पैरेलल होगा, MN जो होगा वो BC के पैरेलल होगा, और MN जो होगा वो हाफ ऑफ BC होगा। इसका प्रूफ भी करेंगे हम लोग, ठीक है, अभी नहीं है फिलहाल, लेकिन कर देंगे, बस जल्दी कर देंगे। तो किसी भी ट्रायंगल में दो अगर मिड पॉइंट दिया हुआ है, तो उस मिड पॉइंट को जब ज्वाइन करते हैं तो एक लाइन सेगमेंट बनता है, और वो लाइन सेगमेंट थर्ड साइड के पैरेलल और हाफ होगा, पैरेलल होगा और आधा होगा। कॉन्सेप्ट समझ में आया? मिड पॉइंट थ्योरम समझ में आया क्या होगा? अब इसका कन्वर्स भी देख लो। मान लो फिर से आपका एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ये मिड पॉइंट है और ये लाइन इसके पैरेलल है, जैसे ये ABC ही ट्रायंगल है और ये DE ले लो। एक ये मिड पॉइंट दिया हुआ है कि D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, D जो है वो मिड पॉइंट है, और D इज पैरेलल टू BC, D मिड पॉइंट है, सॉरी D मिड पॉइंट है और D जो है वो पैरेलल है BC के, देन E जो होगा वो मिड पॉइंट हो जाएगा बाय द कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, क्योंकि ये दोनों ही मिड पॉइंट होता है तभी ये लाइन पैरेलल होता है। तो दो मिड पॉइंट है, दो मिड पॉइंट है, तो अगला जो चीज मिलता है वो क्या मिलता है मुझे? पैरेलल, P फॉर पैरेलल। अगर दो मिड पॉइंट है तो क्या चीज मिलता है मुझे? पैरेलल। अगर एक मिड पॉइंट और एक पैरेलल हो तो मिसिंग कौन बचा? मिड पॉइंट, तो वो भी मिड पॉइंट होगा, इसको बोलते हैं कन्वर्स, ठीक है। दो मिड पॉइंट से पैरेलल मिलेगा, एक मिड पॉइंट और पैरेलल से मिड पॉइंट मिलेगा। ये कुछ कॉन्सेप्ट था इस एक्सरसाइज के लिए, मिड पॉइंट थ्योरम। क्वेश्चन नंबर 1 ये क्या बोल रहा है? इन ट्रायंगल ABC, D, E एंड F आर रेस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट ऑफ साइड नहीं लिखा हुआ यहाँ पे, BC, CA एंड AB। क्वेश्चन पढ़ो, फिगर बनाओ, क्योंकि फिगर नहीं दिया तो फिगर तो बनाना पड़ेगा। इन ट्रायंगल ABC, DEF आर द रेस्पेक्टिवली मिड पॉइंट ऑफ BC, CA एंड AB। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा और उसका नाम देना होगा मुझे ABC। फिगर से नहीं बड़ बनाएंगे, माछी का मुड़ी नहीं बनाएंगे, नाम है ABC। हो गया सर ABC? क्या क्या लिखा? DE एंड F आर रेस्पेक्टिवली मिड पॉइंट ऑफ BC। तो सबसे पहले BC, तो ये आपका D है, AC पे आपका E है, और AB पे आपका मतलब यहां पे F है, ठीक है। ये तीनों ही मिड पॉइंट है। इफ द लेंथ ऑफ साइड AB, BC एंड CA आर 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर, मतलब AB का लेंथ दिया हुआ है, BC का लेंथ दिया हुआ है और AC का लेंथ दिया हुआ है, रेस्पेक्टिवली भी हो गया। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल DEF, मतलब यहां से आपका एक ट्रायंगल बनाना है DEF, इसको ज्वाइन कर देते हैं और इसको भी ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। ये ट्रायंगल बन गया क्या? DEF। इस ट्रायंगल DEF का पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर तो मुझे पता है, इसका जो पेरीमीटर होगा बाहर वाले का आधा होगा, मतलब बड़ा ट्रायंगल का आधा हो जाएगा। तो डायरेक्ट कैसे बना रहे हैं सर? ये तो MCQ के लिए हुआ, सब्जेक्टिव कैसे बनाएंगे? प्रूफ नहीं करना है मुझे, सिर्फ फाइंड करना है, तो कहीं कुछ नहीं लिखेंगे,
और सीधे आएंगे इन ट्रायंगल ए बी सी। मतलब ये जो ट्रायंगल ए बी सी दिया हुआ उसमें अब भी मैंने सिखाया मिड पॉइंट थ्योरम कि अगर ये ट्रायंगल है, ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, इसको ज्वाइन करेंगे तो ये लाइन इसके पैरेलल होगा और हाफ होगा। पैरेलल एंड हाफ मिड पॉइंट थ्योरम बोलते हैं। तो इसमें एफ इन ट्रायंगल एबीसी, मतलब ये जो एबीसी ट्रायंगल दिख रहा है, एफ लिखने का तरीका सीख लेना। एफ एंड ई आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AB and AC। F and E are the midpoint of AB and AC। AB का मिड पॉइंट F है, AC का मिड पॉइंट E है, रेस्पेक्टिवली भी लगा दीजिए। ठीक है, कहोगे स्पेलिंग नहीं आ रहा था का सर? नहीं आ रहा था, भुला गए। चलो, एफ एंड ई आर द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली, ऐसा सब लिख दिए। बाय द मिड पॉइंट थ्योरम, यहां से लैंग्वेज आता सीखिएगा। सिर्फ ये लिखने का तरीका अगर आपको आ गया ना, आप कोई भी क्वेश्चन आराम से बना लोगे। बाय द मिड पॉइंट थ्योरम, थ्योरम नहीं थ्योरम, बाय द मिड पॉइंट थ्योरम एफ ई इज पैरेलल टू बी सी एंड एफ ई इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। इतना समझ में आया? मिड पॉइंट थ्योरम तो ये बोलते हैं ना कि एफ एंड ई आर द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली, ये दोनों ही मिड पॉइंट हैं ए बी और ए सी के। बाय द मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम के अनुसार एफ ई जो होगा वो पैरेलल होगा बी सी के, और एफ ई जो होगा वो हाफ ऑफ बी सी होगा। ये लाइन बी सी के पैरेलल, थर्ड साइड के पैरेलल, और आधा भी हो जाएगा। सिमिलरली अब फिर से ऐसे ऐसे नहीं करेंगे, एक ही चीज को बार बार नहीं लिखेंगे। उसी प्रकार से ऐसे देखो, फिर से ये ट्रायंगल हो गया ए बी सी, और ये दो साइड आपको दिख रहा है पॉइंट डी और ई, नहीं सर यहाँ एफ था, यहाँ एफ, यहाँ पे डी है, यहाँ पे एफ है। तो ये लाइन जो है किसके पैरेलल हो जाएगा? ए सी के। ये जो लाइन है वो किसके आधा हो जाएगा? ए सी के। तो यहाँ पे फिर से इतना लैंग्वेज नहीं लिखेंगे, एक शब्द लिखेंगे और ये सारा लैंग्वेज बचा देगा मुझे। सिमिलरली डी एफ इज पैरेलल टू ए सी एंड डी एफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। ऐसे पैरेलल का कोई काम नहीं है इस क्वेश्चन में, लेकिन फिर भी लिख देंगे हम लोग, क्या कर सकते हैं। फिर इसी फिगर को फिर से रफ फिगर समझो। यहाँ ए बी सी है, और यहाँ डी है, यहाँ ई है, यहाँ डी है, यहाँ ई है। क्या ये लाइन, ये दोनों मिड पॉइंट है? बाय द मिड पॉइंट थ्योरम ये लाइन इसके पैरेलल होगा, थर्ड साइड के पैरेलल होगा और हाफ होगा, पैरेलल होगा हाफ होगा। तो डी जो है वो पैरेलल हो जाएगा ए बी के, और डी जो है वो हाफ हो जाएगा ए बी के। इतना तो समझ में आया होगा। इसका जब भी मिड पॉइंट होता है थर्ड साइड के पैरेलल एंड हाफ, इतना तो समझ में आया होगा। ये रफ फिगर मैं मिटा देता हूँ, ठीक है? ये रफ फिगर मैं रब कर दिया, और अब क्वेश्चन हमारा बन के हो जाएगा तैयार। अब देखो कैसे बना लेंगे हम लोग। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, क्या पूछ रहा था हमसे? पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ यही पूछ रहा था हमसे। हाँ सर, यही पूछ रहा था आपसे, हमसे। आपको बनाना है भैया, आपका एग्जाम होगा। इज इक्वल टू पेरीमीटर बराबर किसी भी प्लेन फिगर का पेरीमीटर क्या होता है? जो भी आउटर लाइन है उसको जोड़ दीजिए, सम ऑफ ऑल साइड। ट्रायंगल है तो तीनों साइड को जोड़ दो। क्या क्या जोड़ोगे भैया? तो डी ई प्लस ई एफ प्लस डी एफ, सम ऑफ ऑल साइड, मतलब डी से ई, ये साइड और ये साइड, इस तीनों को सम कर देंगे, सम ऑफ ऑल साइड। अब बबुआ कहानी में आ गई ट्विस्ट, तनी देखो ध्यान से। अब बन जाई कैसे एकदम झटाक से। आओ देखा है ने, डी खोजो, डी ई डी ई डी। सर दिख गया सर, यहाँ डी किसके बराबर है? हाफ ऑफ ए बी। डी किसके बराबर है? यहाँ से देखोगे तो हाफ ऑफ ए सी, सॉरी हाफ ऑफ ए बी, प्लस ई एफ खोजो, ई एफ, एफ ई लिखो, ई एफ लिखो, बोथ आर सेम, हाफ ऑफ बी सी, हाफ ऑफ बी सी, और ये हाफ ऑफ ए सी। सर ये कैसे लिख दिए? अरे बबुआ पहले ही प्रूफ किए होंगे हम लोग यहाँ पे। डी एफ इजिकल टू हाफ ऑफ ए सी। डी एफ जो है, डी एफ जो है वो ए सी का आधा है। तीनों में हाफ ऑफ कॉमन ले लीजिए, तीनों में
हाफ हाफ कॉमन ले लीजिए, तो अंदर बच जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, सम ऑफ ऑल साइड। हाफ कॉमन हुआ तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी बचा। पहलुआ देखिए, ए बी बी सी ए सी का क्या क्या दिया हुआ है, 7 8 और 9, तो यहाँ लिखेंगे हाफ ब्रैकेट के अंदर 7 प्लस 8 प्लस 9, ठीक है, 7 प्लस 8 प्लस 9, 8 7 15, 15 और 19 24, और 24/2, ये आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, और यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। 2 के टेबल से काट दीजिएगा, काट के दिखा दें ऐसे, चलो, तो 12 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, डन। एकदम इजी बताए हैं, अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं, आपको समझ में जरूर आया होगा, ठीक है, आपको समझ में जरूर आया होगा, क्योंकि आप बहुत अच्छे बच्चे हैं। नहीं है क्या बच्चे? अच्छे बच्चे नहीं है तो कमेंट करके बताओ कि तुम अच्छा नहीं है। आप अच्छे नहीं हैं ऐसा कैसे हो सकता है? तो बहुत अच्छे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इन ट्रायंगल ए बी सी, मतलब कोई ट्रायंगल है ए बी सी, ट्रायंगल ट्रायंगल दो बार है, कोई बात नहीं। एंगल ए इक्वल टू 50 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल सी इक्वल टू 70 डिग्री, मतलब ए बी सी का वैल्यू दे रखा है। ठीक है सर, तो सबसे पहले ए बी सी एक ट्रायंगल बना लेते हैं हम लोग। यहाँ देख लीजिए, नाम दे दे, तो ए बी, ए बी सी ट्रायंगल हो गया। अब आगे क्या लिखा, फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल फॉर्म बाय द ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ दिस ट्रायंगल। कुछ ना समझ में आएगा सर, समझ में आएगा। फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, मतलब आपको ट्रायंगल का एंगल बताना है, ट्रायंगल का एंगल बताना है, फॉर्म बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ दिस ट्रायंगल, मतलब इस प्रकार से ये सब मिड पॉइंट है, तो एक ट्रायंगल फॉर्म होता है। ये ट्रायंगल का तीनों एंगल चाहिए, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ट्रायंगल का तीनों एंगल चाहिए, वो कितना कितना होगा? सही देखिए इधर, चलो इसको रेट से कर देते हैं कुछ इस तरीके से। ओके सर, उधर से निकल रहा है, कोई बात नहीं, निकल रहा है तो क्या होगा, अब तो ठीक है। नेमिंग खुद से कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे तो कुछ नहीं दिया कि डी ई एफ है, पी क्यू आर एस है, कुछ भी नहीं है, तो भैया हम लोग डी ई एफ ही ले लेते हैं। डी ई एफ ले लिया सर। सेम टू सेम यहाँ तक करने आएगा कि नहीं आएगा? हम करेंगे अभी, ऐसे बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिए, एकदम ऐसा ही सेम टू सेम करना है मुझे। प्रूफ करना है? नहीं सर, फाइंड करना है, तो फिर से प्रूफ लिखना नहीं है मुझे। तो यहाँ देखो, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी आपका ट्रायंगल हो गया, इसमें क्या क्या मिड पॉइंट है? आर द मिड पॉइंट्स, ए बी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली, ठीक है। एफ और ई जो है वो मिड पॉइंट है, किसका मिड पॉइंट है? तो ए बी और ए सी का, ए बी और ए सी का रेस्पेक्टिवली लगाया ताकि क्रम से हो जाए। बाय द मिड पॉइंट थ्योरम, बाय द मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोलता है कि अगर ये दोनों मिड पॉइंट है तो ये लाइन इसके पैरेलल हो जाएगा, ये लाइन इसके पैरेलल हो जाएगा। तो यहां से लिखेंगे हम लोग एफ ई इज पैरेलल टू बी सी, और एफ ई इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी, सॉरी हाफ ऑफ बी सी। ये जो एफ ई है बीसी के पैरेलल होगा, और ये जो एफ ई है वो बीसी के हाफ भी होगा। आया समझ में? हाफ ऑफ बीसी होगा। अब एक चीज़ें ध्यान से देखना, एक चीज़ ध्यान से, हम लोग आपको सिखाते हैं कि अगर मान लो कोई लाइन सेगमेंट है जैसे बीसी ही है, और उस पर कोई डी मिड पॉइंट है, डी मिड पॉइंट है, इसका ये मतलब होता है कि ये और ये इक्वल होगा, ये और ये इक्वल होगा। तो हम लोग यहां से ऐसा लिख सकते हैं कि डी इज द मिड पॉइंट, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी। डी क्या है? मिड पॉइंट है बीसी का। इसका ये मतलब है कि बी डी जो है वो डी सी के बराबर है या सी डी के बराबर है, आप जैसे लिख लीजिए।
ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डी जो है वो मिड पॉइंट है, डी जो है वो मिड पॉइंट है। इतना भी समझ में आया? अब याद देखो, एफ ई बराबर हाफ ऑफ बी सी है। एफ ई किसके बराबर है? हाफ ऑफ बी सी है। इसका ये मतलब है कि एफ ई जो होगा वो बी डी के बराबर भी होगा और ये सी डी के बराबर भी होगा। सर नहीं समझ में आया, मैं समझाऊंगा। ये पूरा कितना है? 10 पीसी सपोज कर लीजिए कि 10 दिया हुआ है। मिड पॉइंट है मतलब आधा आधा। ये लेंथ अगर 5, ये भी लेंथ 5, आधा आधा। मतलब अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगा। और एफ ई किसका आधा था? सर बीसी का। एफ ई बराबर हाफ ऑफ बीसी, बीसी की जगह हमने 10 रखा था, 2 से काट देंगे कितना आ जाएगा? 5। मतलब ये भी 5 हो जाएगा। ये 5 तो ये भी 5, ये भी 5, तो तीनों इक्वल नहीं होगा? तीनों इक्वल होगा। अब एक 2000 वाले नोट में नोट लिख लो। ऐसे तो ये नोट बंद है लेकिन फिर भी आप लिख लीजिए। एक नोट लिख लीजिए, 2000 नोट वाले, ऐसे तो बंद है। सेम साइड, सेम साइड इज इक्वल एंड पैरेलल। सेम साइड इज इक्वल एंड पैरेलल, देन इट इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है? अगर सेम साइड इक्वल है और पैरेलल है तो वो क्या होगा? पैरेललोग्राम होगा। सेम साइड इक्वल है, सेम साइड पैरेलल है, तो उस फिगर को हम लोग क्या बोलते हैं? पैरेललोग्राम। मतलब क्या है कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल अगर फॉर्म होता है उसमें, जैसे यहीं पे अगर देखिए, क्या ऐसे बना के दिखाते हैं हम आपको। ये मान लो एक क्वाड्रिलेटर बना, ये साइड और ये साइड इक्वल दिया हुआ है और यही साइड, सेम साइड इक्वल होना चाहिए, सेम साइड पैरेलल होना चाहिए, तो ये जो फिगर है वो पैरेललोग्राम हो जाएगा। ये 2000 वाले नोट में लिख लेना, सेम साइड इक्वल एंड पैरेलल, देन इट इज अ पैरेललोग्राम। अब यहां देखिए सेम टू सेम ऐसा ही कुछ सिचुएशन आ रहा है क्या? क्या सेम टू सेम ऐसा ही सिचुएशन आ रहा है क्या? एफ ई इक्वल टू बी डी। एफ ई जो है, ये जो एफ ई दिख रहा है वो बी डी के इक्वल है। यहां से एफ ई इज इक्वल टू बी डी और एफ ई इज पैरेलल टू बी सी। ये जो लाइन था ये पूरे लाइन के पैरेलल था, तो छोटा सा का भी पैरेलल होगा, इस बी डी के भी पैरेलल होगा, सी डी के भी पैरेलल होगा, सेम साइड। तो यहां से लिख सकते हैं हम लोग एफ ई इज पैरेलल टू बी डी। और अब भी 2000 वाले नोट में बताए सेम साइड इक्वल है, सेम साइड पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल भी है और इक्वल भी है, तो ये जो फिगर बन जाएगा यहां से क्वाड्रिलेटरल, वो पैरेललोग्राम हो जाएगा। वो जो फिगर है वो क्या हो जाएगा? पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो यहां से हम लोग लिख लेंगे देयरफॉर पी डी ई एफ इज अ पैरेललोग्राम, मतलब 11 ग्राम। पी डी ई एफ ये पैरेललोग्राम हो गया। और हम सब जानते हैं कि अगर कोई पैरेललोग्राम गिवन है, पैरेललोग्राम गिवन है, अपोजिट एंगल से इक्वल होता है। ये एंगल बराबर ये एंगल, ये एंगल बराबर ये एंगल, अपोजिट एंगल इक्वल। पैरेललोग्राम है, अपोजिट एंगल इक्वल हो जाएगा। इसमें अगर पैरेललोग्राम ये बन चुका है, इसको हम लोग साबित कर चुके हैं कि ये पैरेललोग्राम है, इसका यही मतलब है कि एंगल बी जो है एंगल ई के बराबर है। हमने साबित किया यहाँ पे पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम दिखाए तो अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो एंगल बी बराबर एंगल ई, और ये बी कितना के बराबर था? 60, ये 60, ई 60 आ गया। अब इतना कुछ हम लोग फिर से पैंतरा नहीं पढ़ने वाले हैं, ये सारा चीजें अब करेंगे हम लोग सिमिलरली। क्या ये इसके बराबर भी होगा कि नहीं होगा? एफ ई बराबर सी डी, हाँ सर। अगर ये पूरा लाइन इसके पैरेलल था तो ये इतने के पैरेलल होगा, पूरा का पैरेलल था तो ये पैरेलल होगा, तो ये जो फिगर है वो बन जाएगा पैरेललोग्राम। तो फिर से इतना लाइन नहीं लिखेंगे हम लोग क्योंकि पहले से लिख चुके हैं, एक ही चीज को बार बार नहीं लिखते। तो यहां लिखेंगे हम लोग सिमिलरली, सिमिलरली
यहां से शुरू करें, ई डी एफ ई इज 11 ग्राम, सी डी एफ ई क्या है, पैरेललोग्राम। देन एंगल एफ बराबर एंगल सी, एंगल सी जो है एंगल एफ के बराबर होगा, और सी किसके बराबर है, 70 डिग्री, 70 डिग्री। ये भी हो गया फाइंड। अब उसी तरीके से ये दोनों मिड पॉइंट हो जाएगा, यहां से देखिएगा थोड़ा ध्यान से, ये दोनों मिड पॉइंट हो जाएगा, तो बाय द मिड पॉइंट थ्योरम ये इसके पैरेलल और इसका आधा, तो क्या ये लाइन इसके बराबर नहीं होगा, होगा सर, क्योंकि अभी आपने समझाया। क्या ये लाइन इसके पैरेलल नहीं है, होगा सर, तो ये भी बन जाएगा आपका क्या, पैरेललोग्राम। तो फिर से लिखने की जरूरत नहीं है, सारा चीजें हमने एक जगह प्रूफ कर दिया है, तो दूसरा उसी तरीके से कर लेंगे। तो यहां भी हम लोग लिखेंगे सिमिलरली, वर्ड से लिख देते हैं, सिमिलरली तो लिख चुके हैं ना, या फिर से लिखना चाहते हो तो फिर से लिख सकते हो, ए ई डी एफ इज अ पैरेललोग्राम, ए एफ डी, कैसे लिखे, उधर से लिखे हैं, ए ई डी एफ इज अ पैरेललोग्राम। तो इसमें एंगल डी जो है वो एंगल ए के बराबर हो जाएगा, और ये किसके बराबर है, 50 डिग्री, बस आंसर आ गया। डी किसके बराबर 50, एफ किसके बराबर 70, और ई किसके बराबर 60 डिग्री। तो बस यही आंसर हो जाएगा, और इतना। ये 2000 वाला नोट जरूर लिख लीजिएगा, काम आएगा। नेक्स्ट, इन ट्रायंगल पी क्यू एंड आर आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड बी सी सी ए एंड ए बी रेस्पेक्टिवली। ए सी बराबर दिया हुआ है, बी सी बराबर दिया हुआ है, ए बी बराबर दिया हुआ है। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए आर पी क्यू। कौन सा क्वाड्रिलेटर बना सर, पहले तो फोटो बना लिया जाए हम लोग। इन ट्रायंगल, तो ट्रायंगल बनाया, पी क्यू आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड बी सी सी ए बी, मतलब ए बी सी ट्रायंगल है, ए बी और ये सी। पी जो है मिड पॉइंट किसका है, बी सी का, इस पे पी मिड पॉइंट है। मतलब यहां से अगर फिर से देखोगे तो एक ट्रायंगल बनाएंगे हम लोग, ऐसा ले लीजिए, वो जो व्हाइट वाला पोर्शन था वो समझिए कि नहीं है, ठीक है, को रेड कर देते हैं। यहाँ पे आपका मिड पॉइंट पी है, बी सी का मिड पॉइंट पी था, फिर उसके बाद क्यू सी ए का है, और ये आपका आर है, पी क्यू आर, पी क्यू आर, ये ट्रायंगल है, फॉर्म हो गया। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल नहीं चाहिए भैया, इनको इस बार क्वाड्रिलेटरल चाहिए। क्वाड्रिलेटरल का नाम क्या लिखा, ए आर पी क्यू। वो जो ए आर पी क्यू कहाँ दिख रहा है, ए आर पी क्यू, ये इसका क्वाड्रिलेटरल का पेरीमीटर चाहिए मुझे, ठीक है। पहला क्वेश्चन में छोटा वाला ट्रायंगल का चाहिए था, इस बार ये क्वाड्रिलेटरल का चाहिए। अब ये जो क्वाड्रिलेटरल आपको दिखाए उसमें क्या क्या चीजें आ रहा है वो भी देख लो ध्यान से। ये 2000 वाला नोट जरूर याद रखना कि सेम साइड इक्वल एंड पैरेलल, देन इट इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है, ये पैरेललोग्राम होगा। आइए इस ट्रायंगल में फिर से प्रूफ नहीं करना है, फाइंड करना है। इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी हम कौन सा लेंगे, तो ये दोनों लेते हैं, ठीक है, पी और क्यू, क्योंकि हमको इसमें रिलेशन बताना है, ये क्वाड्रिलेटरल करना था, नीचे का कोई क्वाड्रिलेटरल नहीं करना है, तो क्यों लेंगे उसको। तो इस तरीके से है, सपोज यहाँ P है, यहाँ Q है, यहाँ A है, यहाँ B है, और यहाँ C है। पी क्यू जो है मिड पॉइंट है किसका किसका, तो बी सी और ए सी का। तो पी एंड क्यू आर द मिड पॉइंट्स ऑफ बी सी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली, ठीक है, रेस्पेक्टिवली ऐसे लिख लीजिएगा अच्छे से। पी और क्यू जो है वो मिड पॉइंट है किसका किसका मिड पॉइंट है, तो बी सी और ए सी का, लिख दिया सर। बाय द मिड पॉइंट थ्योरम, बाय द मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम के अनुसार ये जो लाइन होगा इसके पैरेलल होगा, मतलब पी क्यू इज पैरेलल टू ए बी, पी क्यू इज पैरेलल टू ए बी, एंड पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी।
पी क्यू इज पैरेलल टू ए बी, पी क्यू इजकल टू हाफ ऑफ ए बी। ना बुझाइल? बुझा गई सर। अभी तो मिड पॉइंट समझाया यार, वही तो है। अब यहां देखो, क्या आर मिड पॉइंट है कि नहीं है? आर मिड पॉइंट है कि नहीं है ए बी का? आर इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। मिड पॉइंट का मतलब क्या समझाया? जब भी मिड पॉइंट है मतलब ये और ये इक्वल होगा। ए आर इज इक्वल टू पी आर। ए आर जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? पी आर के बराबर हो जाएगा। और पी क्यू जो है वो हाफ ऑफ ए बी है, ये इसका आधा है, मतलब इस दोनों के बराबर हो जाएगा। ये पी क्यू जो है वो ए आर के भी बराबर होगा, इनफैक्ट पी आर के भी बराबर होगा। लेकिन बी आर का भी काम नहीं है तो छोड़ देते हैं। फिर यहाँ समझाया कि सेम साइड इक्वल हो, सेम साइड पैरेलल हो तो पैरेललोग्राम होता है। तो पी क्यू किसके बराबर हमने कर लिया? ये जो पी क्यू दिख रहा हो किसके बराबर हो गया? ए आर के। पी क्यू किसके पैरेलल है? ए बी के। अगर ये जो पी क्यू है ये पूरा ही ए बी के पैरेलल है तो ये छोटा सा कभी पैरेलल होगा। तो पी क्यू इज पैरेलल टू ए आर। पी क्यू इज पैरेलल टू ए आर, देयरफॉर ए क्यू पी आर, या इसमें जैसे नाम लिखा हो वैसे लिख लो, ए आर पी क्यू इज अ पैरेललोग्राम। ए आर पी क्यू क्या हो जाएगा? पैरेललोग्राम। इधर से नाम ले लो, ए आर पी क्यू। ये क्या हो गया? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड इक्वल होता है, मतलब जितना पी क्यू होगा उतना ही ए आर होगा, जितना आर पी होगा उतना ही ए क्यू बी होगा। ठीक है, ए क्यू बी होगा। ये रफ फिगर मैंने मिटा दिया। अब यहां देखो, हमें पेरीमीटर भी उसी का चाहिए था। ऐसे तो ये पैरेललोग्राम है लेकिन भाई जी लिखते हैं क्वाड्रिलेटरल। तो पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए आर पी क्यू इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड। सारे साइड को जोड़ दो, तो जोड़ोगे तो क्या क्या बनेगा? पी क्यू प्लस ए क्यू प्लस ए आर प्लस पी आर। या पैरेललोग्राम रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होता है वही, टू ब्रैकेट में एक पी क्यू और इधर से ए क्यू ले लीजिए, चाहे ए आर ले लीजिए आप। नहीं, ए क्यू ले लो, ए क्यू। ए क्यू ले सकते हो, आर पी ले सकते हो। नहीं समझ में आया सर? आइए, ये कैसे लिखे आइए समझाते हैं। अगर ये पैरेललोग्राम है, नाम है कहाँ से? ए आर क्यू पी। ये अगर 5 है तो ये 5 होता है, ये 3 होता है तो ये 3 होता है। पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड इक्वल होता है। पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड इक्वल होता है। ये 5 तो ये 5, ये 3 तो ये 3। पेरीमीटर निकालोगे तो सारे साइड को जोड़ोगे। ये 5 5 2 बार जोड़ना होगा, इसलिए 2 बार लिख दिया। 3 3 2 बार जोड़ना होगा, इस कारण 2 बार लिख दिया। ब्रैकेट के बाहर 2 है, मतलब दोनों से मल्टीप्लाई होगा। मतलब इस दोनों को ही जोड़ लो और उसको कितने से मल्टीप्लाई कर दीजिए? 2 से। तो मैंने किसको किसको जोड़ा? ये पी क्यू वाला जोड़ा और ए क्यू वाला जोड़ा। सॉरी, इसमें नाम गलत है। ए आर यहाँ पी होगा और यहाँ क्यू होगा। ठीक है, तो एगो पी क्यू मतलब ये वाला, और एक ए क्यू ये वाला। इस दोनों को जोड़ दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पी क्यू कितना है भैया? पी क्यू बराबर हाफ ऑफ ए बी है। पी क्यू किसके बराबर है? हाफ ऑफ ए बी। और ई क्यू किसके बराबर होगा? क्यू मिड पॉइंट है, क्यू मिड पॉइंट है तो ए सी का आधा होगा। मिड पॉइंट मतलब आधा आधा। तो क्यू अगर मिड पॉइंट है तो ए क्यू जो है वो हाफ ऑफ ए सी हो जाएगा, हाफ ऑफ ए सी हो जाएगा। दोनों में हाफ कॉमन ले लीजिए, ये बन जाएगा ए बी प्लस ए सी। ये 2 से 2 खत्म। ए बी दिया होगा 30 और ए सी दिया होगा 21। 30 प्लस 21, अब देख लो आंसर 51 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, 5.51। तो बनाने में टाइम नहीं लगेगा, समझाने में टाइम लगेगा आपको, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल है। थोड़ा अच्छे से पढ़ना और कोशिश करना कि एटलीस्ट 2 टाइम्स पढ़ लें। एक बार में बच्चा नहीं समझ में आता है, ये सच्चाई है। एक शिक्षक बोल रहा है, मैंने बहुत सारे बच्चों को ऑब्जर्व किया है, क्योंकि भैया बहुत साल से पढ़ा रहे हैं हम लोग ऑफलाइन में। तो एक बार में नहीं समझ में आता तो मैं भी अपने ऑफलाइन में 2 बार कम से कम पढ़ा देते हैं। एक बार में आधा आधा आएगा, दूसरी बार जब देखेंगे फिर से करेंगे कोशिश तो पूरा पूरा आएगा। तो 2 बार एटलीस्ट बनाइएगा। यहाँ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। इन फिगर 12.102, मतलब ये फोटो दिया हुआ है, एम एन एंड पी
आर द मिड पॉइंट ऑफ ए बी ए सी बी सी रेस्पेक्टिवली। मतलब ये एम, यहाँ एन और यहाँ पी, ये मिड पॉइंट है ए बी का, बी सी का और ए सी का रेस्पेक्टिवली हो गया। इफ एम एन इजिकल टू 3 सेंटीमीटर, एम एन जो है वो 3 है, ठीक है। एन पी जो है वो 3.5 है, एन पी यहाँ पे दिया हुआ है, ये 3.5 है, ये भी ठीक है। और एम पी जो है वो 2.5 है, ये 2.5 है। कैलकुलेट बी सी ए बी एंड ए सी। बी सी ये पूरा साइड कितना होगा, ए सी कितना होगा, ए बी कितना होगा, मतलब बाहर वाला तीनों साइड चाहिए मुझे, ठीक है। अब फिर से वहीं सेम चीज पे आते हैं, क्योंकि मिड पॉइंट दिया हुआ है, मिड पॉइंट दिया हुआ है, ट्रायंगल हमने बनाया, अगर ये एम और ये एन ए बी सी में मिड पॉइंट है, तो क्या इसको जोड़ेंगे तो ये इसके आधा नहीं होता है, एम एन बराबर हाफ ऑफ बी सी होता है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी, राइटिंग सूनर लिखना बबुआ, इन ट्रायंगल ए बी सी एम एंड एन आर द मिड पॉइंट्स, आर द मिड पॉइंट्स ऑफ, किसकी साइड का मिड पॉइंट है, तो ए बी और ए सी का, ए बी एंड ए सी respectively by the midpoint theorem, by the midpoint theorem, by the midpoint theorem mn is parallel to bc। इसका काम नहीं फिर भी लिख दिया, कोई बात नहीं। और mn is equal to half of bc, mn is parallel to bc and mn is equal to half of bc, ऐसा थ्योरम होता है मिड पॉइंट थ्योरम। अब यहाँ देखो ध्यान से, बन गया है क्वेश्चन, बहुत ईजी है। 2 डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, तो 2mn बराबर bc। हमसे bc पूछ रहा था, कैलकुलेट bc निकालना था, निकाल देते हैं। 2 की जगह 2, mn का वैल्यू क्या दिया हुआ है, mn यहाँ पे 3 है, और ये bc, तो bc किसके बराबर हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। bc किसके बराबर आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर के बराबर आ जाएगा। अब फिर से इतना इतना हम लोग नहीं लिखेंगे, मैंने समझाया था कि अगर फिर से ये ट्रायंगल है ABC और यहाँ P है और यहाँ N है, यहाँ P और N, तो मिड पॉइंट थ्योरम के अनुसार ये लाइन इसके पैरेलल होगा और हाफ होगा उसी ट्रायंगल में ABC में ही। तो फिर से इतना नहीं लिखना है, तो हम लोग सीधे आएंगे सिमिलरली पे। सर एग्जाम में अगर लिख दिए तो भैया सब करता है, और यही सही तरीका है, बार बार एक ही चीज़ को नहीं लिखा जाता है, ठीक है। नंबर नहीं कटेंगे आपके एग्जाम में, बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिएगा। तो क्या लिख के दिया था, NP, तो हम लोग भी NP लिख लेते हैं। NP इज पैरेलल टू AB एंड इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। तो पैरेलल नहीं लिखा क्योंकि उसका काम नहीं है, लेकिन हाफ वाला काम है तो रख देते हैं। 2 डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई, तो 2NP इज इक्वल टू AB। AB बराबर हो जाएगा 2 इंटू NP का वैल्यू खोजो कितना है, 3.5, ये आ जाएगा 7, हाला फॉर रीजन 7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, फिर से इसी ट्रायंगल में हम लोग आते हैं ABC में ही, ABC, और इस बार MN है, नहीं MP है सर, MP, M और P मिड पॉइंट है, तो ये लाइन जो होगा वो इसके पैरेलल होगा और इसी का आधा होगा। तो सिमिलरली एक बार लिखे तो भी सिमिलरली भी फिर नहीं लिखेंगे, नहीं तो लिखना होगा तो लिख देना एक बार सिमिलरली। तो MP जो होगा वो किसके बराबर होगा, हाफ ऑफ AC के। 2 डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई इक्वल टू AC, तो 2 की जगह 2, और MP का वैल्यू दे रखा होगा 2.5, ये मल्टीप्लाई करने पे 5, AC बराबर, बस आंसर, बस आंसर। इतना ही आसान है, इतना ही आसान होता है सच में, मजाक नहीं कर रहे हैं, सच में होता है। ये हो गया हमारा कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 4, समझाया अच्छे से, टाइम लगा होगा अच्छा खासा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर देखेंग सीखिंग, नॉट करिंग सब्सक्राइब, लगिंग पाप, जल्दी जल्दी करिंग सब्सक्राइब, ताकि पूरा कंप्लीट आर डी शर्मा का सोल्यूशन एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाएगा क्लास 9th का। और अपने जूनियर को भी जरूर शेयर करना जो क्लास 8 में होंगे, कि भैया आके 9th में आओगे तो यहाँ से आप आर डी शर्मा पूरा का पूरा कंप्लीट कर सकते हो। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा, जो आप नहीं करते हैं भैया कीजिए, नहीं तो आप लगेगा पप। और सब्सक्राइब नहीं किया हो अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कुछ पूछना हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं, वहाँ पूछ सकते हैं, और गर्व से लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में, जय हिंद जय भारत।
ठीक है। और कोई कोई किसी प्रकार का आपको समस्या है मतलब पढ़ाई से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। देख लीजिए आपको क्या दिक्कत है, मैं आपके साथ हूँ, बस इतना याद रखना हमेशा। चाहे आप 9th में हो, 10th में हो, 11th 12th किसी भी क्लास में हो, हम आपके साथ खड़े हैं, आपके लिए खड़े हैं। तो बस गर्व से लिखो कमेंट सेक्शन में, जय हिंद जय भारत। तब तक पढ़ते रहो, मस्त रहो।